Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Praise God, praise God. लाइव टाइम सही आ रहा है कि नहीं? आवाज सही आ रहा है कि नहीं? Praise God, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord, Jesus. अमीन अमीन. आ रहा है कुछ लिखिए. प्रेस गॉड जीसस, प्रेस गॉड. आवाज सही आ रहा है? प्रेस गॉड जीसस, प्रेस गॉड जीसस. थैंक यू पास्टर, थैंक यू पास्टर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर. लाइक करिए अगर आवाज सही आ रहा है तो. प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो. आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. परमेश्वर ने फिर एक बार प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए मौका को दिया हुआ है और परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए. परमेश्वर की स्तुति और बढ़ाई हो. लगातार परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे. प्रभु की स्तुति हो आप सबको प्रभु यीशु के नाम में. थैंक यू. जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. मैं प्रभु के दास पास्टर जे.के. नंदा सूर्यनगर चर्च की तरफ से और मेरी पत्नी मेरे साथ में है. हम दोनों मिलकर आज की इस प्रभु के काम को पूरा करेंगे और ये महान अवसर प्रभु ने जो आपको और मुझे दिया है इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. स्तुति हो. अगर आवाज सही आ रहा है तो आप बातचीत से ढंग से कर सकते हैं. और सब कुछ आज जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है. और आइए इन सारे कामों को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. प्रार्थना करेंगे. जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रिय भाई आइजैक के लिए, हमारे आजादी छत्तीसगढ़ टीम के लिए, जितने सारे लोग देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु. ये लास्ट सेशन में प्रभु जी तो सहायता करिए. सवेरे से लेकर प्रभु जी हमारे टीम के हर एक सदस्य को तूने बड़े आशीर्वाद किया प्रभु जी. हर एक लोगों ने अपना प्रभु स्तुति और महिमा प्रशंसा किए हुए हैं और आपके दास होने के नाते हम फिर एक बार तेरे नजदीक में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़े काम को किया है प्रभु. सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं. पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ को चाहते हैं. पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक को चाहते हैं, तेरे प्रकाशन को चाहते हैं प्रभु. आज के दिन हम आप में बढ़ना चाहते हैं, वचन में बढ़ना चाहते हैं. हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम में दूर हो प्रभु और तू हमसे बातचीत करिए प्रभु. तेरा वचन को महिमा मिले यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन. थैंक यू. Welcome all of you in the name of Jesus. I thanks for this program. Already हम सभी लोग आ गए हैं और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे एक अवसर को मिला है. और धन्यवाद देते हैं आजादी टीम के लिए, धन्यवाद देते हैं भाई आइजैक के लिए, धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए जिन लोगों ने अभी हम लोग और भी लोग जोड़ेंगे इसमें. जितने सारे लोग जुड़े हैं, जितने सारे लोग जुड़ने वाले हैं, उन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहता हूँ. जय मसीह कहता हूँ. इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपको ग्रीटिंग्स देता हूँ. और बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम परमेश्वर के नजदीक में जाएं. और ये जो बोझ है ये भाई आइजैक ने और हमारे आजादी टीम ने लिया है. दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट समय है कि हम प्रभु के नजदीक में जाएं, प्रभु के उपस्थिति में आए, परमेश्वर वचन को देखें. और हो सके तो आप अपनी पेन, अपनी कॉपी, अपने बाइबल को साथ में लेके इस संडे के लास्ट सेशन में जब आप पर में है तो जरूर हम लाएं, तैयारी के साथ देखें. और आज निश्चित तौर से परमेश्वर मुझे और आपको बहुत अच्छी रीति से बातचीत करेगा. बाइबल की पूरी एक विशेष रेवलेशन को आप और मैं आज देखेंगे. और आज का जो विषय है संकट के दिन, जैसे हमारे थीम है कि 86 का 7 में लिखा गया, संकट के दिन मुझे पुकारो मैं तेरी सुनकर. परमेश्वर
इस समय में हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। संकट के दिन में अलग अलग लोगों ने अलग अलग के काम को कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं। सीधा आप और मैं परमेश्वर वचन को जाने से पहले एक छोटे से गीत को गाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग फिर प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, देखेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, रे बारा बाबा शिकारा बाबा, तू पर भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ ना प्रभु साधो, बारा बाबा शिकारा बाबा, सेवा पूरी करके पाओ ना प्रभु साधो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Ribara baba bara 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 bara. Shikara baba shabara baba shambara baba ribandara baba. Lord, we praise you, Lord, we praise you, Lord, we praise you, Lord, we praise you, Lord, we worship you, Lord, we worship you. In the name of Jesus, we commit your feet, Lord Jesus. Lord Jesus, we help us, Jesus. Please help us, Jesus. Please guide us, Jesus. Please give your revelation, hallelujah. In the name of Jesus, we submit our life, Jesus. यीशु के नाम से प्रभु तेरे नजदीक में आते हैं प्रभु। आज की शाम प्रभु हमारे जीवन के द्वारा तेरा नाम प्रकट होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से जितने लोग देख रहे हैं पिता, मैं तेरे हाथों में सभी भाई और बहनों को सौंपता हूं प्रभु। तेरे सामर्थ काम करे। आज की जो बाइबल शिक्षा है प्रभु जी, आज का जो प्रकाशन है, यीशु के नाम में प्रभु आप हमसे बातचीत करें, आप हमसे बातचीत करें। हम आपके वचन की प्रकाशन के इंतजार में पिता जी, इस वचन के द्वारा
हमारे आत्मिक ऊर्जा को दीजिए, आत्मिक चंगाई को दीजिए, आत्मिक बंधनों से मुक्त कर पिता परमेश्वर। हमारे बीच में प्रभु के दासी है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे चरणों में आने के लिए तेरी सहायता क्या है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जितने भी हम बैठे हैं पिता परमेश्वर इस समय इस मसीह सबको तो आशीष से भर देना पिता परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा से भर देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी इस वक्त पिता परमेश्वर सेवा में जा रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदा करना पिता परमेश्वर प्रभु जी, मदद कर पिता परमेश्वर, हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे कान के दरवाजे को प्रभु जी खोल देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम सुन के पिता परमेश्वर अपने मनों में अपने दिलों में बैठा के पिता परमेश्वर प्रभु जी उस वचन को प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु दया कर दया कर दया कर दया कर परमेश्वर प्रभु जी। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी, हाँ प्रभु जी नेट पे देख रहे प्रभु यीशु मसीह दया कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुनने की शक्ति देना पिता परमेश्वर। कोई भी परिवार परेशानी यीशु मसीह के नाम से ना होने पाए ऐसा प्रार्थना करती हूँ, कोई भी बाधा प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से ना होने पाए ऐसा प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी हे प्रभु के सामने आते पिता परमेश्वर, चरणों में आते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु मदद कर पिता परमेश्वर, हम सबों को पिता दया कर पिता परमेश्वर, हम सबों को पिता परमेश्वर हमारी गलती को पापों को क्षमा करके पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें तो नए सिरे से प्रभु जी बना पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस लॉकडाउन के समय में पिता परमेश्वर हमें तो सहायता कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु दया कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे हमको प्रभु पवित्र हिम्मत को देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम तेरे साथ हमेशा लगे रहने पाए प्रभु जी। दया कर दया कर दया कर पवित्र आत्मा मदद कर पिता साथ प्रभु जी, अभिषेक सामर्थ वचन छुटकारा उद्धार सुसमाचार यीशु मसीह की नाम की गूंजने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी प्रेज गॉड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी आपके नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू आपकी अभिषेक भरी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर हमारे साथ है। पिरो कलाम कहता है, धन्य वे जो धर्म के कारण भूखे और प्यासे हैं, धन्य वे जो धर्म के कारण भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इस समय में दो प्रकार का भूख है, एक भूख शरीर का भूख है और एक भूख आत्मा का भूख है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जब प्रभु के नजदीक में आए हैं तो ये प्रभु की भूख को प्रकट करता है, प्रभु के भूख को प्रकट करता है। और आप प्रभु में आगे बढ़े, अपने बाइबल निकालेंगे दूसरा राजा किताब चैप्टर 4 वर्स 1 to 7, सेकंड किंग चैप्टर 4 1 to 7। आइए हम परमेश्वर वचन से देखेंगे, निकालेंगे दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पद तक। हम लोग पहले पद को देखेंगे पहला राजा दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय पहला पद पढ़िए। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय करने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। थैंक यू। यहाँ पे लिखा गया है भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नी में से, भविष्यद्वक्ता के चेलों की पत्नी में से, भविष्यद्वक्ता के चेलों की पत्नी में से। शब्दों को ध्यान देना क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है और रिस्पॉन्स देना, ताकि आपको उसको मिला के नहीं, उस बात का आवाज सही संग से आ रही कि नहीं, आप जरूर लाइक कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, जिससे कि हम लोग को पता चले कि यस। थैंक यू पास्टर डियर, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा गया है कि भविष्यद्वक्ताओं की चेलों की पत्नी में से, वन ऑफ द प्रोफेट डिसाइपल। पहला बात है, 3 तरह के प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी में होते हैं। पहला वो अनुयायी होते हैं फॉलोअर, बिलीवर एंड डिसाइपल। फॉलोअर, बिलीवर एंड डिसाइपल, ये तीनों प्रभु के तीनों प्रकार के लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे।
भीड़ चलती थी और विश्वासी लोग चलते थे और यीशु मसीह के चेले चलते थे। भीड़ जो होती थी वो पेट के लिए आती थी कि यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमको रोटी मिलेगा। बिलीवर वो होता है जो चमत्कार की डिमांड करता है, मुझे चमत्कार चाहिए, मैं अगर विश्वास करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। सेकंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज इज दिस डिसाइपल। डिसाइपल वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के बुलाहट को प्राप्त करते रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 3 बात हमने देखा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि भविष्य वक्ताओं की चेलों की पत्नी में से यहाँ पे लिखा गया है, भविष्य वक्ता के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने आकर एलिसा से कहती है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है, तेरा दास मेरा पति मर गया है। वो प्रभु का भय मानने वाला था परंतु वो कर्जदार था। ये पहला पद का समरी है। जरा ध्यान से उस वचन को देखिए, बाइबल निकालिए और देखिए कि क्या प्रभु का वचन कह रहा है। हम लोग आज थोड़े से डीप में जाएंगे। आज संडे का आखिरी सेशन है और जितने लोग देख रहे हैं सब लोग मसीह के लोग हैं, तो मैं लीडर्स के बारे में बता रहा हूँ, अगुवे के बारे में बता रहा हूँ कि एक अगुवे परिवार जो प्रभु की सेवा करते हैं, ऐसे अकाल की परिस्थिति में व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। अकाल की परिस्थिति में यहाँ पे 2 बताया है। पहला बात है उस परिवार का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फादर या पति का मृत्यु हो गया है, और दूसरा कर्जदार उसके द्वार पर खड़ा है, इसलिए कि उनके 2 बेटों को गुलाम की अवस्था में ले जाए। ध्यान से सुनना, 2 बात, एक परिवार के अगुआ वो मर गया है और दूसरा उसके कर्जदार उसके पास में आए हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका मीनिंग ये है, जब एक परिवार में आत्मिक अगुवाई का नहीं होना होता है या विदाउट स्पिरिचुअल लीडर एक परिवार में जब नहीं होता है तो सांसारिक समस्याएं आना शुरू हो जाता है, प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। और जब वो खत्म हो गया, उसके पति, यहाँ पे लिखा गया कर्जदार लोग आए, कर्जदार क्रेडिट लाइन। आज बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट लाइन में है, अर्थात कर्ज का जीवन। प्रभु के लोगों को कर्जदार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों को कर्जदार नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोग कभी भी कर्ज में डूबे नहीं रहते हैं। यीशु मसीह के हम जीवन से हम देखते हैं, पतरस को कहा जाओ मछली को पकड़ना और उसके मुंह से मुद्रा को निकालना और टैक्स को भर देना। सो इट इज बाइबल का सिद्धांत है कि आप और मैं कर्जदार ना रहे। अर्थात जब आपके आत्मिक अगुवाईपन, स्पिरिचुअल लीडिंग खत्म हो जाता है, तब संसार का फसल पकने लगता है। जरा ध्यान से और सुनिएगा, मैं आपको और भी सीरियस और परमेश्वर की जो खास संदेश है, जो परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया है, उसको मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा लगातार हो। काफी बाइबल पकड़े रहिए और देखते रहिए। संकट के दिन हमें दूसरी बात, एक और सवाल आता है कि उस विपरीत परिस्थिति में, संकट के घड़ी में आज आप और मैं कहां जाते हैं। संकट की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में हम कहां जाते हैं। हमारे पास 2 रास्ता है। एक रास्ता है स्पिरिचुअल लीडर एंड द सेकंड थिंग इज वर्ल्डली लीडर। 2 रास्ता है, या तो हम परमेश्वर के लोगों के पास जाएं या तो हम संसार के लोगों के पास जाएं। इसकी जो डिफाइन करेंगे, इसके और डीप में जाएंगे तो संसारी लोग के पास में धन है, परंतु परमेश्वर के दास के पास में वचन है। संसार के लोगों के पास में शक्ति है और परमेश्वर के दास के पास में सामर्थ्य है। संसार के लोगों के पास में पहुंच है,
बड़े बड़े पहुंच है, लेकिन परमेश्वर के जन के पास में परमेश्वर का संबंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है दोनों का, ये दो ये रास्ता है। एक व्यक्ति के पास में वचन है, सामर्थ्य है और परमेश्वर है। दूसरे संसार के लोगों के पास में धन है, शक्ति है और पहुंच है, लेकिन कुछ समय धन, शक्ति और पहुंच जब काम नहीं करता है, तब वचन, सामर्थ और परमेश्वर काम करता है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमेशा ध्यान रखें कि आप और मैं कहां जा रहे हैं, आप और मैं कहां जा रहे हैं। आत्मिक व्यक्ति कभी भी संसारिक विचारधारा रखने वाले व्यक्ति के पास जाना चाहिए क्या? एक सवाल है। परमेश्वर के लोगों को, आत्मा से भरा हुआ लोगों को क्या वो परमेश्वर के लोग को छोड़कर जाना चाहिए दूसरे जगह में? अगर जाना चाहिए तो अगर इफ यस वाई यस, इफ नो वाई नो। अगर जाना है तो क्यों जाना है और नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बहन ने प्रभु के दास के पास में गई, प्रभु के दास के पास में गई और वो बोलती है। अब दूसरा पद आप पर में पढ़ते हैं, पढ़िए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। थैंक यू। बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रभु के जन के पास में गई। जब कभी अकाल का समय हो, संकट का समय हो, वी शुड बी गो टू द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के पास में जाना जरूरत है। दूसरा बात, एलीशा ने उससे पूछा व्हाट इज द मीनिंग। एलीशा ने उससे पूछा मतलब क्या है। एलीशा उसने पूछा मतलब है आत्मिक अगुवाई करने वाला व्यक्ति हमेशा संकट के समय उपलब्ध रहता है। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का एक सही जन, वो परमेश्वर के लोगों को समय देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, हमेशा उपलब्ध रहता है। रात हो, दिन को, बीमारी हो, संकट हो, परेशानी हो, ये रुचि को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं उसका और भी गहराई में हम जाएंगे। एलीशा उस समय बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था। उस समय एलीशा के पास में बहुत सारी जिम्मेदारी थी। ऐसा नहीं है कि उसके पास में सेवा नहीं था, क्योंकि एलिया का जितने सारे सेवा था एलीशा के पास में आ गया और डबल जिम्मेदारी हो गई। आपको मुझे मालूम है, एलीशा ने 2 गुनी अभिषेक को मांगा था, 2 गुनी सेवा को मांगा था। एलिया ने जो सेवा किया उससे डबल सेवा मांगा। दैट मीन्स डबल जिम्मेदारी होने के बाद भी एक व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को, एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को, अपने लीडर को, अपने विश्वासी को, अपने जूनियर पास्टर को वो संबंध देता है, वो समय देता है, वो सिखाता है। आगे कहता है तेरे घर में मैं तेरे लिए क्या करूं। वो पूछता है तेरे लिए मैं क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे लिए मैं क्या करूं। इसका मतलब ये है कि बाद में कोई काम होने वाला नहीं है, आपको और मुझे एक्शन में आना पड़ेगा। एलीशा बोल रहा है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रभु के लोग जब हमारे सामने में आते हैं, विश्वासी हमारे सामने में आते हैं, तो हमें ऐसा कहने की जरूरत है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या कर सकता हूं। अगर ऐसा आप कहते हैं, तो बाइबल कहता है उसके जीवन में एक आशा दिखाई को देगा। संकट की घड़ी में आप अगर उससे कहते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं भाई, मैं तेरे लिए क्या करूं बहन, मैं क्या कर सकता हूं, इस संदेश को सुनकर उसके हृदय में आशा उत्पन्न होगा। आज आपको और मुझे मुंह से आशीर्वाद से बढ़कर हमें हाथों में आशीर्वाद देने का जरूरत है। कलाम कहता है कि अगर तेरा भाई अगर भूखा है तो तू कह ना देना कि जा, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करेगा, लेकिन तू अपने हाथों के द्वारा अपने रोटी खिलाकर उसको तृप्त करना। कलाम कहता है, लोगों ने कहेंगे हे प्रभु तू कब भूखा था, तू कब नंगा था। यीशु मसीह कहा अगर इन छोटे से छोटे में से किसी के साथ किया है तो वो मेरे साथ किया है। अब समय आ गया है प्यारो,
प्रभु के लोगों, आप और मैं मुंह से नहीं परंतु कर्म के द्वारा प्रकट कराएं। परमेश्वर, आज हमारे स्वभाव कैसा है, मुझे बता तेरे घर में कुछ है कि नहीं। आगे 2 पद में लिखा गया है, वो बोलता है बता तेरे घर में कुछ है कि नहीं। वाह, कितना उन्नत धरण का एक परमेश्वर का जन, एक अभिषेक जन। वो बोलता है कि बता तेरे घर में कुछ है कि नहीं। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन को जब सुन रहे हैं, तो आप अपने आप को सोचिए कि जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं कैसे उसका हैंडल करता हूँ। इस अकाल के समय में अगर आप ऐसा कहते हैं, एलिया नया नियम में पूछा, लेकिन पुराने नियम में पूछा, लेकिन नया नियम में मुझे और आपको करना है। पुराने नियम इज द प्लानिंग एंड द न्यू नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट इज द एक्शन। एक्शन में आपको मुझे आने का जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष को दे। उसने कहा, स्त्री ने प्रत्युत्तर दिया, स्त्री ने प्रत्युत्तर दिया। उसने कहता है 1 हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। वो बोलती है 1 हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, एलिशा ने उससे पूछा, एलिशा ने उससे क्या पूछा कि तेरे घर में क्या है, परंतु वो बोलती है कि 1 हंडी तेल को छोड़ कुछ नहीं। ध्यान से सुनना, एलिया ने ये नहीं पूछा कि क्या नहीं है या कितना है। एलिया ने ये नहीं पूछा कि क्या नहीं है और कितना है, परंतु ये बहन बता रही है कि मेरे पास क्या है और कितना है। जब कभी भी परमेश्वर आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है, तो आप और मैं हमेशा कमजोरियों को देखते हैं, हमारी कमियों को देखते हैं, हमारे पास कितनी प्रतिशत है उसको देखते हैं। लेकिन परमेश्वर देखता है क्या है, परमेश्वर देखता है क्या है। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जो कुछ भी है। कलाम कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। लेकिन ये बहनें बोलती है मेरे पास 1 हंडी है, 1 हंडी है, बस वो सीमा को दर्शा रहा है, लेकिन और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। 1 हंडी तेल है। जिस वस्तु को, बातों को या स्थान को हम कुछ नहीं समझते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा बड़े काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहन ने ऐसा नहीं सोची थी, प्रभु इसका विचारधारा अलग था, लेकिन प्रभु के दास या प्रभु का काम करने का तरीका ऐसा है कि आप और मैं जब परमेश्वर कार्य को करने के लिए जब कभी भी हम लोग उस चीजों को आप पर नजरअंदाज कर देते हैं, तो परमेश्वर का काम उसी नजरअंदाज किए हुए चीजों के द्वारा होता है। समय हमारे पास में बहुत कम है और आधा घंटा मात्र है। आधा घंटे के अंदर में आपको मुझे बहुत जरूर कुछ सीखना है। थोड़ा स्पीड में जाएंगे। आगे लिखा है परमेश्वर के दास समझ गया कि समस्या क्या है। वो उसकी विचारधारा क्या नहीं है उस पर थी, और प्रभु के लोग का विचारधारा क्या है पर था। ध्यान कहाँ है आज आप हमारे, क्या नहीं है उसके प्रति अगर हम ध्यान करेंगे तो निराशा हमारे हाथ में लगेगा। इस संकट के समय में आपके पास क्या है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपके पास क्या है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अब आपके पास क्या नहीं है और कितना नहीं है उसको ध्यान ना मत दीजिए। आपके पास क्या है उसको आप ध्यान दीजिए। आप और मैं आगे को बढ़ सकते हैं। आगे को बढ़ने से लिखा गया, अब 5 पद पढ़िए। 4 और 5 पद में लिखा गया है परमेश्वर के दास ने उनको टास्क को दिया, तू क्या क्या करना। 3 पद पढ़िए। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। तीसरा पद लिखा गया एलिशा ने उनको एक काम को देता है, तू जा और अपने सारे पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लाना और थोड़ा नहीं लाना। 3 पद। ये काम आसान काम है क्या? आसान काम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पति मर चुका था। क्यों नहीं था? क्योंकि कसदार उसके घर के सामने में था। अगर आपके घर में कोई कसदार आया हुआ है तो आप अगर किसी को बर्तन मांगने के लिए जाएंगे तो कौन देगा आपको?
और जबकि उस घर का जो स्वामी है, जो मालिक है, जिसके भरोसे भी लोग देते हैं, वो भी खत्म हो गया है। इसका मीनिंग ये है कि जिस चीज के लिए आप डरते हैं उस चीज के लिए सामना करिए। जिस चीज को आप सोचते हैं ये रास्ते में मेरे दिखाई नहीं देना चाहिए, और वही आ जाता है। प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सामना करो। आपके जीवन के भी परिस्थिति, आप जिसको चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे सामना ना करे, ये व्यक्ति मेरे घर में ना आए, ये माहौल ऐसा क्रिएट ना हो, ऐसा जैसा सोचते हैं, क्योंकि दाऊद बोलता है, अय्यूब बोलता है कि जिस बात का मुझे डर था वही बात मेरे साथ हुआ। आप सामना करें, फाइट, बीमारी की सामना करें, असफलता का सामना करें, असफलता का सामना करें, आप गरीबी का सामना करें, आपके जीवन के पहाड़ का आप सामना करें। परमेश्वर ने जो भी आपको कहता है उसके लिए आप अपने कदम को आगे बढ़ाएं, चाहे वो साधारण हो चाहे असाधारण हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। डरे ना, बीमारी आपको ना डराए, गरीबी आपको ना डराए, समस्या आपको ना डराए, लेकिन ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको ताकत को दे, आपको ताकत को दे, सामना करे। पड़ोसी से अच्छा तालमेल रखना इसका मतलब है। अगर वो टूट गया हो गया, अगर उसका संबंध खराब हो गया होगा, तो जाओ और उससे संबंध बनाकर आओ, तब समथिंग विल बी हैपन। क्योंकि प्रभु के दास जान गया था कि इसको किस तरीका से इसके समस्या का समाधान किया जा सकता है। मुझे और आपको भी इस वचन के अनुसार सीखने की जरूरत है। अब 4 पद कहता है, अब 4 पद एक और सुंदर बात कह रहा, पढ़िए बेटा। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर गए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। प्रभु के दास का निर्देश है, पड़ोसियों में जाकर बर्तन लेके आना, खाली बर्तन लेके आना। इसका रहस्य आपको आगे को पता चलेगा, क्यों प्रभु ने खाली बर्तन मंगवा रहा है। जब उसके घर में खाली बर्तन है, फिर भी प्रभु का दास कह रहा है खाली बर्तन मांगना। बहुत मीनिंगफुल मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। पारिवारिक संबंध पहला बात है, फैमिली रिलेशनशिप। चमत्कार होने से पहले पड़ोसी, और दूसरा स्टेप है अपने परिवार के साथ में आना। बेटे समेत घर में जा, बेटे समेत घर में जा। आज परिवार के कलीसिया में कोई दूसरी जगह जा रहे हैं, आज प्रार्थना दुआ में बच्चे एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, चमत्कार नहीं होगा। संकट के घड़ी आज गया है, संकट के दिन में आइए आप में एकता को प्रकट करें, आइए अपने परिवार के भाई और बहनों को बुलाएं, साथ में मिलकर प्रार्थना करें, साथ में बेटे समेत घर में जा, बेटे समेत घर में जा। हो सकता है पिता के देहांत होने के बाद में उनके पारिवारिक हालात, संबंध ठीक नहीं हुआ होगा। पारिवारिक संबंध जब ठीक नहीं होता है, प्रभु का काम नहीं हो पाएगा। सो इसलिए आप और मुझे पारिवारिक संबंध को जोड़ने की जरूरत है। और आगे कहता है, और आगे क्या कहता है, द्वार बंद करना, द्वार बंद करना, द्वार बंद करना। मेल मिलाप, द्वार बंद करना, द्वार बंद करना। 4 और 5 में हम देखते हैं, तब लिखा क्या है, 5 पद में क्या लिखा गया है, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो खुदा के दास के पास से चली गई और अपने द्वार को बंद किया। प्रभु के संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आज हमारे द्वार खुला है? क्या आज हमारे द्वार बंद है? किसके लिए बंद है और किसके लिए खुला है? हमारी मोबाइल आज किसके लिए बंद है और किसके लिए खुला है? हमारी पैसा आज किसके लिए बंद है और किसके लिए खुला है? हमारे चर्च आज किसके लिए बंद है और किसके लिए खुला है? हमारे चर्च की फास्ट लाइन आज किसके लिए बंद है और किसके लिए खुला है? परमेश्वर का दास कहता है, द्वार बंद करना,
द्वार बंद करना, वचन के अनुसार किया, वचन के अनुसार किया। संकट के समय में आपको और मुझे वचन के अनुसार करने की जरूरत है। संकट के समय में परमेश्वर के वचन मान लिया, मानना ही संपूर्ण कर्तव्य है। खुदा का वचन ही हमें बचाएगा, खुदा का आज्ञा ही हमें बचाएगा। द्वार बंद किया, द्वार बंद करने के बाद में परमेश्वर का कार्य होता है। 6 पद पढ़ सकते हैं। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। अब एक समय आया है, बर्तन में भर रहे हैं और बर्तन में भर रहे हैं और बर्तन में भर रहे हैं और बर्तन में भर रहे हैं। प्यारो, एक समय आएगा, एक समय आने वाला है कि हम बर्तनों में भरते चले जाएंगे। हमारे विश्वासी हमारे कलीसिया में भरते चले जाएंगे। आमीन। हमारी आवश्यकताएं पूरी होती चली जाएगी। संकट के घड़ी में अगर हम परमेश्वर वचन को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े काम को करेगा। परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े काम को करेगा। लिखा गया है, बर्तनों भरते गए, निराश और संकट का समय समाप्त हो जाएगा। निराश और संकट का समय समाप्त हो जाएगा। एक समय था, तेल की घटी थी। अब एक समय आया, अपरंपार परमेश्वर आशीष को दे रहा है, अपरंपार आशीष को दे रहा है। और लिखा गया है कि सारा बर्तन भरते जा रहा है। आप छोटी सी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं तब परमेश्वर एक और बड़ी बातों को दिखाता है, और बड़ी से और बड़ी बातों को दिखाता है। मान के चलो ये ग्लास है और इस गिलास में पानी है। ये इतना मान के चलो, उदाहरण के लिए एक गिलास, ये एक हंडी के मान के चलिए, एक हंडी का तेल जब एक हंडी भर गया और जब दूसरे हंडी भरने वाला है, जब तीसरा हंडी भर गया एक तेल से, तो उसके बेटा का भी विश्वास बढ़ गया। हालेलुया। उसका बेटा का भी विश्वास। अब वो समझ गया, अरे बाप रे, संसार के अनुसार एक गिलास पानी में समाएगा, दूसरा गिलास में नहीं आएगा। लेकिन खुदा का चमत्कार देखिए कि एक हंडी में अनेक हंडी भर गया। आपके एक व्यक्ति के द्वारा अनेक व्यक्ति आशीष को पाने वाले हैं। आपके एक वचन के द्वारा बहुत सारे लोग छुटकारा पाने वाले हैं। परमेश्वर धीरे धीरे कर आपको और मुझे एक सीमा पर लेके जाएगा, जिस सीमा पे परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होने वाला है। ध्यान से सुनिए, एक हंडी भरता चला गया, एक हंडी भरता चला गया। आपके खाली स्थान परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। अगर आप बेरोजगार हालात में हैं, अगर आप परिवार में समस्या में हैं, अगर आप परमेश्वर से गिफ्ट को पाना चाहते हैं, तेल जो होता है वो अभिषेक को दर्शाता है। तेल जो होता है वो सामर्थ को दर्शाता है। अगर आपके पास में थोड़ी सी सामर्थ है, अगर आपके पास में थोड़ी सी वरदान है, अगर आपके पास में थोड़ी सी वचन है, परमेश्वर उस थोड़ी सी वचन के द्वारा ही परमेश्वर बहुत सारे कामों को पूरा करेगा। बहुत सारे, और आगे वो सारे बर्तन काम आ गया। ये वचन मेरे को एक दिन मतलब 1 से लेकर 7 वचन तक समझाने के लिए और भी समय चाहिए। 1 घंटा मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं शॉर्टकट में आपको समरी बता रहा हूं कि एक हांडी का तेल कितने हांडी का तेल को भरते। आज की स्थिति में आपके घर में 1 लीटर तेल आता है। 1 लीटर तेल से ज्यादा ताकत नहीं है उसके पास में, लेकिन प्रभु का 1 लीटर तेल, उसका उतना ताकत है जितना हमारा सोचने का ताकत नहीं है। आगे लिखा गया है, पढ़िए फिर एक बार। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। एक समय ऐसा आया कि बेटा को मां पूछ रही है कि बेटा और बर्तन लेके आ। प्रेज गॉड।
एक ऐसा समय था जिस समय में तेरी नहीं थी। अब माँ और बेटे का रिश्ता बहुत मधुर हो गया। अब बेटा भी बोल रहा है, मम्मी हमारे सब कुछ बर्तन भर गया। आप जब परमेश्वर के स्तर में बढ़ते चले जाएंगे, आप जब परमेश्वर के कामों में बढ़ते चले जाएंगे, आप जब परमेश्वर के दर्शन में बढ़ते चले जाएंगे, आप जब परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएंगे, अभिषेक में बढ़ते चले जाएंगे और खुदा के कामों में बढ़ते चले जाएंगे, तब 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 परमेश्वर आपके हर एक जरूरत को पूरा करता जाएगा। आपके संबंधों की दरारों को भरता चला जाएगा। लिखा गया है, तब उसने बेटा भी पवित्र आत्मा को एहसास किया। पवित्र आत्मा जब तेल भरा जा रहा है, दिस इज द स्पिरिचुअल ऑपरेशन। ये आत्मिक रीति से उनके खालिस्तान को भरा जा रहा है। अब उसकी पति परमेश्वर बन गया, अब उसकी पिता परमेश्वर बन गया, और माँ और बेटे के दरमियान इनके प्रार्थना शुरू हो रहा है। उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और भर रहे हैं। जरा इमेजिन करिए जैसे कि ग्लास में वो प्रार्थना करिए, प्रभु जी एक हांडी और बाकी है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तूने 7 हांडी भर दिया है, ये 8वां हांडी भी भर दे। 8वां हांडी जब भर गया, वो बोलती होगी प्रभु 8वां हांडी भर गया, ये तेल है 9वां हांडी भर जाए, 9वां हांडी भर गया। उसी से कितने हांडी भर गया होगा? आपके पास में जब विश्वास है, आप प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में, ये लकवा ठीक हो जाए, लकवा ठीक हो जाएगा। फिर और कोई बीमारी आएगा, कैंसर आएगा, आप यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, कैंसर ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाएगा। आपके परिवार में और कोई समस्या आएगा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। और इस रीति से प्रभु के काम आपके द्वारा बढ़ता चला जाएगा, आपके द्वारा बढ़ता चला जाएगा। जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सारे खाली बर्तन में अभिषेक को भर दो, वचन को भर दो, समर्थ को भर दो, आराधना को भर दो, स्तुति को भर दो। परमेश्वर का अद्भुत काम है। और आगे लिखा गया है, वो बोलता है बस हो गया। कुछ समय पहले वो परिवार बड़े दुख में था, अब आनंद में है। The Bible say, your sorrow will be turned into joy. तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर हमारी सहायता और हमारी मदद करे कि जब जब आप पर में परमेश्वर की बातों को आगे बढ़ेंगी, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के आत्मा को काम करने का अवसर को दे। होली स्पिरिट इस तरह से काम करता है। क्या आप एक सेवक हैं? क्या आप एक प्रभु के विश्वास करने वाले लोग हैं? क्या आप एक विश्वास में बढ़ने वाले लोग हैं? हमारा स्तर आज कहां पे है? मैं शुरू में बताया, हम कौन हैं? हम बिलीवर की लिस्ट में आते हैं, या हम फॉलोअर की लिस्ट में आते हैं, या हम डिसाइपल की लिस्ट में आते हैं, या परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने वाले की लिस्ट में आते हैं। प्रभु के चेलों को ये काम हुआ। आज मुझे और आपको प्रभु का चेला बनने की जरूरत है। सुसमाचार के कार्य के लिए गंभीरता रहने की जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा के कार्य के लिए मुझे और आपको गंभीरता करने की जरूरत है। आप जब तक खुदा के कामों में बढ़ते जाएंगे, तब तक संसारिक काम पूरा होता चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे हम देखते हैं, छिपत पढ़े हम पढ़िए। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। अब बहुत खुशी की बात है। देखिए, अब बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक सीखने वाली बात है। अब उसकी समस्या का समाधान हो चुका था। 6वां पद में, 7वां पद में वो प्रभु के दास के पास में गई, दोबारा गई और कही, थैंक यू पास्टर साहब, थैंक्स फॉर योर प्रेयर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट व्हेन आई वाज पुअर। आपने मेरे लिए प्रार्थना किया था। लेकिन आज की स्थिति ऐसा नहीं है प्यारों। मुझे आपको इससे सीखना है कि जितने लोगों ने आपके लिए प्रार्थना किए हैं, जितने लोगों ने आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको
आप धन्यवाद दीजिए। आपके आत्मिक बढ़ोतरी में उन महान प्रभु के जनों का प्रार्थना का समय का बलिदान है। ये बहन जब गई होगी, पहले जब जरा सोचिए, जब फास्ट में गई थी कितना दुख के साथ गई थी। वो बोली थी कि हे प्रभु के दास, तेरा दास मेरा पति मर गया है, लेकिन अब वो खुशी के साथ गई। अब उसके पास में गवाही है, अब उसके पास में गवाही है। वो बोल रही है, हे प्रभु कि चल मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। उसके साथ में शायद उसका बेटा भी गया होगा और बोला होगा, धन्यवाद प्रभु के जन, आपने हमारे परिवार के सुधी दिया। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए किसी ना किसी अगुवे का जरूरत है, आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। और अगर आप सफल हो जाते हैं, आप बीमारी से चंगे हो जाते हैं, तो आप जरूर जाकर के, इसलिए डेविड कहता है, ओ माय सोल यू कैन नॉट फॉरगेट ऑल द बेनिफिट, डोंट फॉरगेट, भूले ना परमेश्वर के लोगों के कुर्बानी को ना भूले। ये बाइबल जिसने लिखा है, ये बाइबल को तर्जमा करने वाला विलियम केरी का बलिदान को स्मरण करिए। आपकी कलीसिया में आपके पासवान की मेहनत को स्मरण करिए। आपने जिसने आपको मदद किया उसको स्मरण करिए। कितना दुख उठाया, कितनी तकलीफ उठाकर आज कलीसिया में आपको बना के रखा है। शैतान का नाम कहता है, शेर के समान शैतान इस दाग में है कि कब आपको फाड़ खाए। लेकिन आत्मिक योद्धा हमेशा अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु ये रात के और दिन के इन परिस्थितियों में मेरी भेड़ों का तो रखवाली करना, क्योंकि जिस भेड़ों का चरवाहा जगह नहीं रहता है, जंगली जानवर आकर उसको खा डालते हैं। प्यारे मित्रों, ये सुंदर संदेश के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत ही और भी समय काश मेरे को मिलता 1 घंटा, लेकिन मेरे को लग रहा है और भी आपको मैं प्रभु के वचन से समझा सकता हूँ, लेकिन समय हमारे पास में कम है। आइए हम रिविजन करें कि दुख की घड़ी में आप और मैं कहाँ जाते हैं। दुख की घड़ी में आप और मैं कहाँ जाते हैं। हमें आत्मिक लोगों के पास आने की जरूरत है। आप और मैं अपने लोगों से पूछें। अगर हम एक लीडर हैं तो हम एक दूसरे लोगों से पूछें कि तेरे परेशानी क्या है, समस्या क्या है। आप और मैं उससे अच्छा व्यवहार करें, उनकी चिंता करें और एक्शन में आए। हम बातों में नहीं परंतु कामों के द्वारा पहचाना जाए। और आगे लिखा गया है कि जो काम प्रभु के दास बोलते हैं उसको विश्वासी को करने का जरूरत है, चाहे वो कठिन भी क्यों ना हो। जो काम आपको मुझे प्रभु के दास बोलते हैं उसको करने की जरूरत है। सामना करें, विपत्ति का सामना करें, समस्या का सामना करें। डर आपको नहीं डराएगा, डर को आपको डरा। तेरी डंक कहां रही? के डंक को भी हम चोट मारे। यीशु मसीह ने कहा कि उसने अपने पैरों में शैतान को कुचल डाला है। आप और मैं समस्या को कुचले, सामना करें, समस्या का सामना करें, बीमारी का सामना करें, असफलता का सामना करें। आगे आपके लिए और मेरे लिए जीत है। पारिवारिक संबंध और पड़ोसी का संबंध सही करें। और चौथी बात है, द्वार को बंद करें। ऐसा कुछ बात है, एक बात मेरे को अच्छा लगता है, द्वार क्यों बंद करना है? ये द्वार इसीलिए बंद करना है क्योंकि आपको प्रभु ने एक अलग बातें को बताया है। सेम स्पिरिट, आत्मा से बात करता है। जब आप आत्मिक रीति से कुछ काम को करते हैं तो शायद शारीरिक लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कलाम में एक उदाहरण लिखा गया, लूका की किताब उसका 1 का 39 पद में लिखा गया है कि मरियम ने जब एलिशिबा से मिलने के लिए गई तो उसके अंदर से, एलिशिबा के अंदर से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो छोटा था, पीठ में था, वो उछलने लगा। और कलाम कहता है कि एलिशिबा आत्मा में परिपूर्ण हो गई। वह एक आत्मिक जन के मिलने के कारण दूसरा आत्मिक जन आत्मा में भरपूर हो जाता है। अर्थात मरियम भी कुंवारी के समय में गर्भवती थी और एलिशिबा बिफोर टाइम मरियम थी और आफ्टर टाइम एलिशा था।
एलिशिबा भी उस समय में गर्भधारण करने का समय नहीं था। आप और मैं एक अद्भुत जीवन दिनचर्या में जीते हैं। हमारे विश्वास का सिद्धांत अलग है, हमारी चाल का सिद्धांत अलग है, हमारे जीने का सिद्धांत अलग है। हम ऐसे लोगों से संबंध को रखें जो लोग हमें आत्मिकता में आगे बढ़े, ऐसे लोगों से बातचीत करें, ऐसे प्रोग्राम को देखें, ऐसे कामों में हमें अपने आप को मिलाएं ताकि हमारे आत्मिक विश्वास आगे बढ़े। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको बहुत आशीष को दे। आइए आंखें बंद करें और थोड़ी देर अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करें। हे परमेश्वर, मेरी स्थिति आज क्या है? कलाम कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा। BLESS ब्लेस होता है। B मतलब बॉडी, L मतलब लेबर, E मतलब इमोशनल, S मतलब सेकुलर और दूसरा S मतलब स्पिरिचुअल। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग इन सारे क्षेत्र में देगा। B मतलब बॉडी, आपके शरीर पर परमेश्वर आशीष को देगा। L मतलब लेबर, इस संकट के समय आपके परिश्रम पर आशीष को देगा। E मतलब इमोशनल, आपके इमोशनल पर परमेश्वर आपको आशीष को देगा। S मतलब सेकुलर, संसारिक से परमेश्वर आपको आशीष को देगा। नॉट ओनली फॉर द सेकुलर बट ऑल्सो वो स्पिरिचुअलिटी से भी आपको आशीष को देगा। एक संदेश के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज एक गंभीर और बहुत सुंदर संदेश आज आपको दिया है। आइए निर्णय को ले, प्रभु इस संकट के घड़ी में मैं तेरे पीछे चलूं। इस संकट के घड़ी में प्रभु मैं तेरे लोगों के साथ में चलूं, तेरे आज्ञाओं को पालन करूं और मुझे मालूम है कि तू मुझे अपनी आत्मा में भरेगा। आइए प्रार्थना करें, थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। आप जिस अवस्था में भी हैं वो अवस्था को प्रभु जानता है। प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाइए। अपने खाली बर्तन को उस भरे हुए बर्तन के सामने में रखें। अपने खाली हृदय को उस भरे हुए ये प्रभु के वचन के सामने अपने हृदय को रखें और प्रभु के प्रार्थना के द्वारा, उस सविष्य के द्वारा परमेश्वर अपने खाली अवस्था को भर देगा। परमेश्वर आपके खाली अवस्था को भर देगा। योर sorrow will be turned into joy, तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। रिबारा बाबा शिखारा बाबा शबारा बाबा शबारा बाबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तेरे अभिषेक को चाहता हूं, तेरी सामर्थ को चाहता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे कि हर एक खाली जगह भर जाए, हर एक बीमारी चंगा हो जाए, हर एक पारिवारिक बिछोड़, हर पारिवारिक क्राइसिस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड जीसस, प्लीज ब्लेस अस, please bless our country, please bless our church, please bless our society, please bless our neighbor, please bless our family, please bless our children। स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर प्रभु जी। इस अभिषेक को, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इस टीचिंग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमारी सहायता किया। करता समर्पण बारा बाबा बारा बारा शिखारा बाबा शंबारा बाबा रिबारा बाबा बारा बारा शिखारा बाबा शबारा बाबा शंबारा बाबा। परमेश्वर हमारे बीच में काम को कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम को कर रहा है। रिबारा बाबा बारा बारा शिखारा बाबा शबारा बाबा शंबारा बाबा। जितने भाई और बहन प्रभु जी संदेश को सुने हैं और देखने वाले हैं और देख रहे हैं प्रभु जी, तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनका खाली बर्तन भर जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के दास की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी सुंदर वचन के लिए। हमको सुंदर वचन को दिया है पिता परमेश्वर, आपको ढेर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सबों ने आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस वचन को प्रभु अपने जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर, सब आशा करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम इसको सहायता करना पिता परमेश्वर, वचन को प्रभु जी हम सुने। हाँ प्रभु जी, और समझने के लिए प्रभु जी हम इसको सहायता करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी खुदा करना पिता परमेश्वर, हमारे घर परिवार को तेरे आशीषों से भर देना पिता परमेश्वर।
जिस तरह पिता परमेश्वर प्रभु जी उस विधवा के घर में पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ प्रभु जी तूने तेलों से आशीर्वाद से प्रभु जी भर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ प्रभु ताकि उनके पूरा बर्तन यीशु मसीह के नाम से सब भर गया। उसी तरह प्रभु जी हमारे जीवन में भी तेरी प्रभु जी आशीष से हमेशा ऐसे भरता रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम कभी रुक ना जाए पिता परमेश्वर की तेरी आशीष से भी रुक जाए। हाँ प्रभु जी हमें तो हमेशा तेरे रास्ते पे चलाने के लिए सहायता करना पिता परमेश्वर, तो दुआ करना पिता परमेश्वर कि हम हमेशा तेरे रास्ते पे चलने पाए पिता परमेश्वर, तेरी सेवा में प्रभु जी हमेशा प्रभु जी आगे हाँ भाई तो दया करना पिता परमेश्वर सबों को पिता परमेश्वर एक अच्छे जीवन को देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक अच्छा विश्वास की जिंदगी को जीने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे विश्वास में प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर में भर के रखना पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे घर के हर कोने में यीशु मसीह तो दया करना पिता परमेश्वर हमारे घर के हर कोने में तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी होने पाए, दया कर पिता परमेश्वर हमारे अंदर प्रभु जी पवित्र आत्मा होने पाए, तो दुआ कर पिता परमेश्वर विश्वास के जीवन को हाँ प्रभु जी रहने जीने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, पवित्र आत्मा के जीवन को जीने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम में बर्तनों से हम भर जाए पिता परमेश्वर जी, हमें तो और इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ प्रभु दुआ कर देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, सहायता को देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी मदद को देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हम तो नागरिक मनुष्य समान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बार बार गलती करते हैं, जो पापों से डूबते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो हमें हम उस सारे शैतानिक चालाकियों से प्रभु जी बचा पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वायरस से भी हमें बचा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ फिर दुनिया में आज आधे से प्रभु जी आधा लोग प्रभु जी मर गए पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर तेरी इंसानों की तो बचा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे प्रभु दुआ का पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे द्वार के प्रभु जी, हाँ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी तू बचा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ प्रभु वायरस यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी छुटकारा मिलेगा पिता परमेश्वर प्रभु जी, रिवाइवल आ जाए, चंगाई आ जाए, भारत बचाए, भारत बचाए, भारत बचाए, हाँ प्रभु जी हमारे घर से प्रभु जी हमारे आस पड़ोस, हाँ प्रभु जी हमारी सरकार यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सब आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे यीशु मसीह तू दुआ कर पिता परमेश्वर, शैतान की चालाकी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी दूर होने पाए ऐसा प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर दुआ कर प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। थैंक यू, प्रभु आपको बहुत आशीष को दे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रिय भाई आइजैक के लिए, एंड अगेन आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। लगातार हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। मैं पास्टर जेके नंदा बिलासपुर शहर में सेवा करता हूँ। मेरा चर्च का नाम है सोल विनर चर्च। मेरी पत्नी टीएम नंदा, दीप्तिमय नंदा है। हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं। प्लीज अपने प्रार्थना में जरूर उठाइए और प्रभु आप सभी को बहुत आशीष को दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सो मच। संकट की घड़ी में परमेश्वर को पुकारिए, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू, थैंक यू जितने लोग देख रहे हैं। आइजक भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेट। जयंत भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री, गॉड ब्लेस योर फैमिली। एंड रागिनी मैडम ऑल्सो, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको आशीष को दे। पल्लवी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। पल्लवी को भी आशीष को दे। एंड और भी जो लोग हैं, राजेश चौहान को भी प्रभु आशीष को दे। और सोल विनिंग टीम को भी आशीष को दे। और रक्षित को भी आशीष को दे, रक्षित लाल भाई को भी। और जितने सारे लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष को दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लगा आपसे मिलकर। जरूर पुनः मुलाकात होगी। सबको आशीष को दे। आमीन। जिसके